नमस्कार, जय हिंद। अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो चुका है और आप ये खबर तो आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए हमारी गोदी मीडिया कैसे काम कर रही है। इनकाउंटर के बाद से ही लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया तब से उसका स्क्रीन असद के इनकाउंटर को लेके, असद के फ्यूचर को लेके, अतीक अहमद को लेके, परिवार को लेके इतना ज़्यादा रौंद रहा है कि इसके ऊपर से इनके पास और कोई यह मुद्दा ही नहीं बचा है देश में। ठीक है, क्राइम है, अगर उसने किया उसकी सज़ा मिली और मैं जीरो टॉलरेंस की क्राइम में नीति का समर्थन करता हूँ, मुझे इस सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने ही क्राइम किया है, अपराधी था, मारा गया। हम पूछते हैं कि सज़ा उन लोगों को कब होगी जो किसानों को दिन में ही गाड़ी से रौंद के मार दिए थे। लेकिन है क्या, इन सब चीज़ों पे तो हमारी न्यायपालिका भी धतूरा चाटने लगती है और ख़ास तौर से बीजेपी की तलवे चाट के इस टाइम रह गई है। जब से असद का एनकाउंटर हो गया है, गोदी मीडिया बस यही रिप्रेजेंट करने का लगा है योगी आदित्यनाथ को, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ये करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई एहसान नहीं किया है। अगर उनके सरकार में शूटरों की हत्या हो जाती है, सरकारी वकीलों की हत्या हो जाती है, तो ये सब चीज़ें सरकार के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन देखिए हमारा मीडिया कैसे चटुकारिता करने में लगा है, एक ही पार्टी का धतूरा चाट रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप लोग मीडिया में बैठ के इस टाइप की बयानबाजी करते हैं, उल्टी सीधी हमेशा चीज़ें बोलते रहते हैं। बहुत से ऐसे रेपिस्ट हैं जो घूम रहे हैं, जो पार्टी में शामिल हैं, लेकिन उनकी पेशी, उनका आना जाना लगा रहा है। उनकी पेशी आ जाए, फिर 1 महीने बाद होगी, फिर 2 महीने बाद होगी। शायद हमारी न्यायपालिका अतीक अहमद के बेटे असद की तरह ही एक्टिव अन्य मामलों में दिखती, केनू मिश्रा के मामले में भी दिखती तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं भाई, दिखाना भी तो है, वोट भी तो बढ़ाना है, वोट परसेंट भी तो बढ़ाना है, पोलराइजेशन भी तो करना है, एक पार्टी के खिलाफ जहर भी तो उगलना है। सत्यपाल मलिक ने आरएसएस के ऊपर, आरएसएस के नेता है राम माधव, उनके ऊपर 300 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप लगाया है। लेकिन क्या मजा है कि गोदी मीडिया के किसी चैनल पे चल रहा हो, सब पे बस तमाशा ही दिखाया जा रहा है। आखिर हमको नहीं समझ आता आरएसएस का रोल क्या है, सरकार में क्या रोल है, चाहे बिना सरकार के क्या रोल है। ना ही आरएसएस में किसी आज़ादी में भाग लिया, ना ही उसने कोई काम किया, फिर भी आरएसएस क्यों सरकार के इतना करीब है और इतने बड़े लेवल पे आखिर उसकी फंडिंग कैसे हो रही है। भाई आरएसएस अगर कोई संस्था होती, कोई सरकारी संस्था होती तो समझ में आता। लेकिन कोई बिना सरकारी संस्था रहे बिना ही उसकी इतनी बड़े लेवल पे फंडिंग है। उसके नेता मंत्री देखेंगे तो 10-10, 20-20 गनर लेके घूमते हैं, 10-10, 20-20 फोर्सेज लेके घूमते हैं। समस्या आरएसएस से नहीं है, लेकिन इतने बड़ी लेवल पे फंडिंग, जो पैसा जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पे खर्चा होना चाहिए, वो ऐसे लोगों पे खर्च हो रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है देश में। सत्यपाल मलिक के आरोप में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसका तो कोई जांच नहीं होगा, क्योंकि भाई सरकार इनकी है, जांच तो ये करवा नहीं पाएंगे। न्यायपालिका का भी कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे कि कुछ मामलों में इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, फिर कुछ मामलों में बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से न्यायपालिका के ऊपर सस्पेंस खड़ा होता है। देखिए सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी न्यायपालिका और हमारा प्रशासन से आम लोगों का विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए। बिल्किस बानो केस में रेपिस्टों को पूरी तरीके से छोड़ा गया, उसके बाद उनके बाहर निकालते वो बीजेपी के नेता लोग ही उनको माल्यार्पण करके बाहर लाए। सोचिए, उसकी बच्ची भी मर गई थी उसी दिन। लेकिन सोचिए हमारे मीडिया कैसे उनको रिप्रेजेंट करने में लगी है कि बहादुर शेर हमारे बाहर निकल गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश में कानून दो आँख की तरह काम कर रहा है। इतने